हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दूसरा वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। ओके, हम लोग वो सारे मेथड्स के बारे में जानेंगे जिससे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। ओके, इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों मैंने आपको बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्चुअली में किसको बोलते हैं और उसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से पहले वो वीडियो देख लें। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहला मेथड है ना, कितने मेथड्स होते हैं ये देख लेते हैं। मेथड्स फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आपको गिवन है और बोला है इसको सॉल्व करो, तो उसको सॉल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं ये हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले जो मेथड हम लोग पढ़ते हैं वो मेथड है ग्राफिकली मेथड या ग्राफिकल मेथड बोल सकते हैं, ग्राफिकल मेथड। बच्चों इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ये मेथड आप लोग तभी इस्तेमाल करें जब आपको पहले से क्वेश्चन में मेंशन किया हो कि ये वाले दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करो बाय ग्राफिकल मेथड। तो उस कंडीशन में हम लोग ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको सिर्फ बोला गया है सॉल्व दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उस कंडीशन में आप लोग ये मेथड बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि ये मेथड ये मेथड सॉल्व करने के लिए, ये मेथड समझने के लिए अपने को ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, तो इसलिए जब भी अगर एग्जाम में पहले से ये मेंशन किया है आपको कि ग्राफिकल मेथड से बनाना है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करें। दूसरा जो मेथड हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना। जैसे क्रिकेट में होता है ना, जैसे किसी प्लेयर को लग गया, चोट लग गया, वो मैदान से बाहर हो गया, तो उसके जगह पर एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर आता है। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। कोई एक वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को दूसरे में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले मेथड पढ़ेंगे बच्चों वो है ग्राफिकल मेथड, दूसरा जो पढ़ेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा जो पढ़ेंगे बच्चों वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है बच्चों एलिमिनेट करना। एलिमिनेट यानी कि हटाना, यानी कि हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स दिए हैं तो उसमें से कोई एक को हटा करके दूसरे का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे हटाएंगे ये हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद जो चौथा मेथड है बच्चों वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, ये चार प्रकार के मेथड्स हैं जिससे हम लोग किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, और ग्राफिकल मेथड के लिए बच्चों मैंने आपको बताया है कि ये मेथड आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब आपको पहले से ये मेंशन किया हो कि आपको ये ग्राफिकल मेथड से इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, तो इन चारों का, है ना, सबसे पहले तो इस वीडियो में बात करेंगे ग्राफिकल मेथड के बारे में, फिर अगेन में अगला वीडियो बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद एक वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड किसको बोलते हैं, और सिर्फ एक वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किसको बोलते हैं। सभी जितने भी मेथड्स हैं उन सारे मेथड के लिए एक अलग अलग वीडियो बनाया जाएगा। इस मेथड में हम लोग कंप्लीटली बात करेंगे, और मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी तैयार किए हैं जिससे हम लोग ग्राफिकल मेथड को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड। ओके, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड
किस चीज़ को सॉल्व करने के लिए काम आएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को। ओके, 2 इक्वेशन दिए होंगे, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, और कैसे कैसे कितने सॉल्यूशंस उसके बन सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। ओके, तो चलिए पहला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक इक्वेशन दिया है, मान लेते हैं x + y = 3, और दूसरा इक्वेशन दिया है, मान लेते हैं 3x - 2y = 4। ओके, तो हमारे पास अभी ये 2 इक्वेशंस गिवन है बच्चों, और इसका क्या करने के लिए बोला है, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला है बाई ग्राफिकल मेथड। बोला गया है ग्राफिकल मेथड से आप लोग इसका सॉल्यूशन क्या करो, फाइंड करो। ओके, तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, दोनों सेम पेपर पर, एक ही सिंगल पेपर पर ये दोनों ग्राफ। ये भी देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो है वो ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा और ये भी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ये पहला जो इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन का क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए बच्चों याद रखेंगे हम लोगों को 2 पॉइंट्स का ज़रूरत है। अगर हम लोगों को 2 पॉइंट्स अगर मिल गए तो हम लोग ईजिली क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। जैसे 2 पॉइंट हम लोग को ऐसा मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके हम लोग एक सिंगल लाइन बना सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा कि हम लोग वो 2 पॉइंट फाइंड करेंगे जो इस इक्वेशन को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे इजी वे ये है कि x का वैल्यू 0 पुट कर दो। आप x का वैल्यू 0 पुट करने से पहले वाले इक्वेशन को अगर देखो, x का वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये हो जाएगा y = 3। अगर मैंने x का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो y का वैल्यू मेरे को क्या मिल गया, 3। और दूसरा ये है कि y का वैल्यू 0 पुट कर दो और x का वैल्यू निकाल लो। 2 काम करना है बच्चों, अगर x का वैल्यू 0 पुट कर दो और y का वैल्यू निकाल लो, और y का वैल्यू 0 पुट कर दो, x का वैल्यू निकाल दो। इससे तुमको 2 पॉइंट मिल जाएगा, आसानी से 2 पॉइंट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर मैंने y का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो x का वैल्यू 3। तो एक पॉइंट जो मेरे को मिला बच्चों वो है 0,3, और वहीं पर दूसरा पॉइंट जो मिला बच्चों वो है 3,0। इन दोनों पॉइंट से मेरे को एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। ओके, तो ये 2 पॉइंट हमको मिल गए, इससे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, अभी हम लोग आ जाते हैं दूसरे इक्वेशन में, 3x - 2y = 0। अगर मैंने x का वैल्यू 0 पुट कर दिया, देखो x का वैल्यू ये 0 हो जाएगा, ये 0, सो -2y = 4 हो जाएगा, और y का वैल्यू जो हो जाएगा बच्चों 4/-2 विच इज इक्वल टू y = -2। तो 0 पुट करने से बच्चों क्या मिला, -2 मिला। तो एक पॉइंट हमको यहाँ पर मिल गया इस लाइन का। वहीं पर अब दूसरा पॉइंट के लिए हम लोग y = 0 पुट करेंगे, लेकिन जब मैं y = 0 इसमें पुट करूँगा बच्चों तो ये हो जाएगा 3x = 4, और x का वैल्यू जो आने वाला है बच्चों वो है 4/3, और 4/3 को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा हम लोगों को प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए याद रखेंगे x = 0 y = 0 वाला फंडा तभी इस्तेमाल करें जब आप लोगों को एक परफेक्ट वैल्यू मिल रहा हो, यानी कि एक इंटीजर मिल रहा हो। जैसे यहाँ पर मिला था, देखिए यहाँ पर मिला था, देखिए यहाँ पर भी मिल गया। लेकिन अब मैं y = 0 पुट कर दूंगा तो x का वैल्यू 4/3 आ जाएगा, और उसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करने में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए अब मैं y = 0 पुट नहीं करूँगा। आप कोई भी एक वैल्यू अपने हिसाब से यहाँ पुट कर सकते हैं जो आपको ईजी पड़े प्लॉट करने में। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर मैं y का वैल्यू 1 पुट कर दूँ इसमें, अगर मैं यहाँ पर y का वैल्यू 1 पुट कर दूँ, सोचो तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x - 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, y का वैल्यू 1 पुट कर दिया था और बराबर में आ गया था 4। सो 3x = इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो -2 हो जाएगा +2, और विच इज इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6/3 विच इज इक्वल टू 2। तो एक पॉइंट और निकल गया बच्चों, 2,1। एक चीज़ और याद रखेंगे जो हम लोग हमेशा मिस्टेक करते हैं, हमेशा x पहले लिखाएगा और y बाद में लिखाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने 2 पॉइंट फाइंड कर लिए। अब इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों, देखिए कैसे ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ बनाएंगे 1 2 3 4, इधर ले लिए -1 -2 -3 -4, इधर आ गया 1 2 3 4, इधर आ गया -1 -2 -3 -4 -5। ऐसा पहला जो पॉइंट है हम लोगों के पास है बच्चों वो है 0,3।
तो 0,3 कहाँ पर आएगा? तो 0 एक्स एक्सिस में 0, यानी कि हम लोग को ना इधर चलना है ना इधर चलना है। एक्स एक्सिस में 0 चलना है बोला है, और वाई में कितना चलना है? 3। तो हम लोग तो यहीं पर ही थे। 3 किधर जाएंगे? ऊपर के नीचे। तो मैं 3 जाऊँगा ऊपर, तो 1 2 3 ये वाला पॉइंट मिला बच्चों। x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3 में। वहीं पर अगर मैं 3,0 अगर मेरे को प्लॉट करना हो तो x एक्सिस में कितना जाना है? 3। तो x एक्सिस में पहले चला गया 3। उसके बाद y में कितना जाना है? ऊपर या नीचे जाना ही नहीं है, क्योंकि ये बोला है 0। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट मिल गए, और इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों को दिखेगा ऐसा। ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना लिया एक। ओके, वहीं पर अगर मैं दूसरे इक्वेशन के बारे में बात करूं तो दूसरे इक्वेशन से भी एक लाइन बनेगा। इन दोनों पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट है 0, -2। तो ना इधर जाना है ना इधर जाना है, क्योंकि ये 0 है x में, और y में कितना है? -2। तो यहाँ से अब मैं किधर जाऊँगा? ऊपर कि नीचे? तो मैं नीचे जाऊँगा, क्योंकि -2 बोला गया है मेरे को। और अगला जो पॉइंट बोला गया है बच्चों वो 2,1 है। देखो यहाँ पर 2 है, और 1 अगर मैं देखूँ तो इस लाइन पर ही कहीं पर आने वाला है 1, ठीक है। अगर मैं इसको दोनों पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूं, देखिए ऐसा कुछ ग्राफ बनने वाला है इसका। तो ये किसका बन गया बच्चों? तो ये बन गया था x + y = 3 का। ये वाला किसका ग्राफ है बच्चों? तो ये है 3x - 2y = 4 का। और दोनों के दोनों ग्राफ एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। कौन से पॉइंट पर मिल रहे हैं अगर हम लोग ध्यान दें तो ये पॉइंट है 2, x में कितना है 2 और y में कितना है 1। तो 2,1 जो है वो क्या है? इसका सॉल्यूशन है। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट जो होगा वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो ये जो पॉइंट है वो इसका सॉल्यूशन है 2,1। क्यों है? कारण क्या है? 2,1 सॉल्यूशन क्यों बोल रहा हूँ मैं? तो देखिए ये 2,1 ही एक ऐसा पॉइंट है जो इसको भी सेटिस्फाई किया है और इसको भी सेटिस्फाई किया है। अगर मैं 2,1 यहाँ पर पुट कर दूँ तो भी 3 आएगा। यहाँ पर भी 2 और 1 मैं पुट कर दूँ पेयर, यहाँ पर ना 2 और 1 अगर मैं पुट कर दूँ तो किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर आ जाएगा। ओके, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के लिए हम लोग मेथड अपना सकते हैं। ग्राफिकल मेथड अगर पहले से मेंशन किया हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों को अलग अलग ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको बताया है कि कोई भी ग्राफ बनाने के लिए, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों को मिनिमम 2 पॉइंट का रिक्वायरमेंट है। 2 पॉइंट से कम अगर आप लोग 1 पॉइंट से अगर लाइन बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा, इसलिए 2 पॉइंट मिनिमम आपको निकालना पड़ेगा। जिसके लिए मैंने आपको बताया है कि x का वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, y का वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। अगर एट दैट केस के y का वैल्यू 0 या x का वैल्यू 0 पुट करने से मेरे को सही वैल्यू नहीं मिल रहा है जिसको मैं प्लॉट कर सकूँ, तो उस केस में आप लोग अपने मन का कोई भी x का वैल्यू पुट कर सकते हो। लेकिन याद रखेंगे जो भी x और y का वैल्यू आप पुट करो, जो भी दूसरा जो वैल्यू आप निकाल रहे हो वो वैल्यू परफेक्ट निकलना चाहिए, ताकि आप ग्राफ पेपर में प्लॉट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे 1,0, 2,1 सो इंटीजर्स हैं, दोनों कोऑर्डिनेट अगर इंटीजर हैं तो आप उसको इजीली प्लॉट कर सकते हो ग्राफ में। इसीलिए आपको वही पॉइंट निकालने हैं जो क्या हो? इंटीग्रल वैल्यू है ना। कौन से वैल्यू दें? इंटीग्रल वैल्यू यानी इंटीजर दें। ओके, इसी में देखिए एक और बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक इक्वेशन ले लिए x + y = 1 और दूसरा ले लिए 2x + 2y = 4। ओके, तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस गिवन है और फिर से बोला गया है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई ग्राफिकल मेथड। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? पहले का ग्राफ बनाएंगे और फिर क्या करेंगे? दूसरे का ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए चलो पहले का ग्राफ बनाते हैं। तो फिर से x का वैल्यू 0 पुट करते हैं। अगर x का वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y का वैल्यू 1 मिल जाएगा, इंटीजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्लॉट करने में। वहीं पर अगर मैं y का वैल्यू 0 पुट करूँ बच्चों तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो एक पॉइंट मेरे को मिल गया 0,1 और वहीं पर दूसरा पॉइंट मिल गया 1,0। तो इससे एक लाइन बन जाएगा बच्चों। वहीं पर दूसरे में आते हैं। अगर मैंने x का वैल्यू 0 पुट कर दिया, अगर मैंने x का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो y का वैल्यू जो है बच्चों 2y = 4 पहले आएगा और y = मेरे को 2 दिखेगा।
ये पॉइंट जो दिख गया 0,2 दिख गया बच्चों। वहीं पर अगर मैं y का वैल्यू 0 पुट कर दिया बच्चों तो 2x इज इक्वल टू 4 दिखेगा, क्योंकि ये 0 हो चुका है बच्चों, और x इज इक्वल टू क्या दिखने वाला है, 2 दिखने वाला है, तो 2,0। तो ये भी 2 पॉइंट हम लोगों को मिल गए हैं। तो पहले क्या करेंगे, ग्राफ बनाते हैं, x एक्सिस y एक्सिस 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसा, इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे। हमको क्या चाहिए, हमको पहला पॉइंट चाहिए 0,1, यानी यहाँ पर हूँ मैं, 0 बोला है यानी x एक्सिस में ना इधर चलना है ना इधर चलना है, y में कितना चलने के लिए बोला है 1, तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया। दूसरा क्या बोला है, x में कितना चलो, 1 चलो बोला, तो x में मैंने 1 चला, y में बोला 0 चलो, यानी चलना ही नहीं, इसी पॉइंट पर रहना। और यहाँ पर देखिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो वो ग्राफ ऐसा कुछ बनने वाला है। ओके, तो ये पहले जो इक्वेशन था उसका ग्राफ हम लोग क्या कर लिए हैं, बना लिए हैं, ड्रॉ कर लिए हैं। वहीं पर दूसरे का जब ग्राफ बनाएंगे तो पहला पॉइंट जो दिख रहा है बच्चों वो है 0,2 और ये दिख रहा है 2,0। तो 0,2 कहाँ दिखेगा बच्चों, 0 और 2 आ जाएगा यहाँ ऊपर, और 2,0 बच्चों यहाँ पर दिखेगा। ये मैंने फिर से ग्राफ बना दिया है ऐसा। ये दोनों ग्राफ को अगर ध्यान से देखें बच्चों तो ये दोनों का दोनों ग्राफ पैरेलल नज़र आ रहा है। पैरेलल नज़र आ रहे हैं यानी कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए इस सिस्टम का या इस पेयर का कितने सॉल्यूशन होंगे, तो मैं बोलूँगा कि इस पेयर का नो सॉल्यूशन होगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के लिए मैंने कंडीशन भी बताया था बच्चों, आपको याद होगा कि A1/A2 जो है वो बराबर हो जाता है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता C1/C2 के। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो समझ में आ जाएगा, यहाँ लिखा है 1 तो 1/2 A/A2, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। लेकिन अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो दोनों बराबर दिख रहे हैं और ये आपस में बराबर नहीं दिख रहा है। और जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो मेरे को पता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं होते हैं ना भाई, इसलिए ये नो सॉल्यूशन होगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो इसको भी 2 ले लेते हैं इस बार। ओके, अब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर x का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू क्या निकल कर आएगा 1, और y का वैल्यू 0 पुट करो तो x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा 1। तो 0,1 एंड 1,0। ओके, पहले का निकल गया। दूसरे का देखते हैं, x का वैल्यू 0 पुट करो, अगर यहाँ पर मैंने 0 पुट कर दिया तो 2y इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू व्हाट 1। और ऐसे ही अगर y का वैल्यू 0 पुट करोगे बच्चों तो आप लोगों को x इज इक्वल टू 1 दिखाई देने वाला है। तो 0,1 एंड 1,0। अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा बच्चों, 0,1 मेरे को यहाँ दिखने वाला है और 1,0 मेरे को यहाँ दिखने वाला है, ग्राफ ड्रॉ किया। और यहाँ पर भी अगर मैं 1, ड्रॉ करूँ तो इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन दिखने वाला है। तो ये दोनों लाइन कैसे लाइन से बच्चों, तो ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइन है। कितने सॉल्यूशन है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, तो मैं बोलूँगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके बारे में बात किया था। तो ओके, तो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली अगर हमको सॉल्व करना है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे पहले इक्वेशन का और फिर दूसरे इक्वेशन का इन द सेम ग्राफ पेपर, और देखेंगे कि वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो मैं बता दूंगा जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वही उसका सॉल्यूशन है, और अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि वो नो सॉल्यूशन है। या ये हो सकता है कि कई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो उसको हम लोग बोलेंगे कि लाइन कोइंसिडेंट है एंड द सिस्टम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। द सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन एंड सिस्टम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। 3 कंडीशन हमारे पास
हो सकते हैं। ओके, इसी में देखो बच्चों ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। ओके, देखिए इसमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन बाय स्ट्रेट लाइन बाय लीनियर इक्वेशन, बाय लीनियर इक्वेशन। कौन सी लीनियर इक्वेशन? तो दो इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। एक इक्वेशन है 2x + y = 6 और दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं 2x - y + 2 = 0 विथ x एक्सिस। यानी कि बोला गया बच्चों कि इसका ग्राफ बनाएंगे और दोनों का जो ग्राफ होगा और साथ ही साथ एक्स एक्सिस के साथ, है ना, जो एरिया बनाएगा, जो फिगर बनाएगा, उस फिगर का हमको क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको इसका ग्राफ बनाने आता है। इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? x = 0 पुट करूँगा तो y का वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। और y का वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दिया तो x का वैल्यू मेरे को 3 मिलेगा। ओके, तो पहला पॉइंट हो गया 0,6, दूसरा पॉइंट हो गया 3,0। वहीं पर यहाँ पर अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करूँ बच्चों, दूसरे इक्वेशन में अगर x का वैल्यू मैंने 0 पुट कर दिया तो y का वैल्यू मेरे को 2 नज़र आएगा। और y का वैल्यू अगर मैंने 0 पुट कर दिया बच्चों तो x का वैल्यू मेरे को -1 नज़र आएगा। ओके, चलिए ग्राफ ड्रा करते हैं इसका। x एक्सिस और y एक्सिस बन गया। ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इधर भी 1 3 4 5 6 ऐसा। ओके, पहला पॉइंट था 0,6, तो 0,6 कहाँ आएगा? 0 ना इधर जाना है ना इधर जाना है, 6 ऊपर जाना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट मेरे को मिल गया। 3,0 कहाँ पर दिख रहा है मेरे को? तो 3 इधर जाना है, 3,0 ये पॉइंट बन गया। और दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे। ऐसा कुछ लाइन बनेगा बच्चों, ठीक है। वहीं पर दूसरे का देखते हैं। दूसरा क्या है? 0,2 तो 0 ना इधर जाना है ना इधर, 2 ऊपर जाना है, ये 2 आ गया मेरे पास। और वहीं पर यहाँ पर देखें तो -1,0, तो -1 इधर जाना है, 0 यहीं पर ही रहेगा। और ये मैंने लाइन को जोड़ दिया। देखिए बच्चों, ये 2 लाइन बन गए और इसका एरिया निकालने के लिए बोला है। क्या निकालने के लिए बोला है? एरिया। किसके साथ? विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन है? ये। और ये दोनों लाइन के बीच का ये जो एरिया है, ये एरिया हमको क्या करना है? फाइंड करना है। ये एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ की जगह हाफ लिखा। बेस देखिए ये पूरा बेस है, कितना होगा ये बेस? तो ये 1 था, यहाँ से यहाँ तक। ये वाला जो पॉइंट हमको मिला था बच्चों, वो कौन सा पॉइंट था? 6 था। 0,6 सॉरी 0,6 था नहीं, ये का 3,0 था। तो ये 3 है और ये 1 मिलाकर 4 हो गया बेस। ये 3 है, ये 1 है, -1 बोले यानी 1 है, तो ये कितना हो गया? 4। और ये वाला जो परपेंडिकुलर है वो देखना है कितना है, ये हाइट। तो ये हाइट देखने के लिए देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ को देखो बच्चों। तो ये लेंथ कौन सा लेंथ है? ये तो 1 2 3 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना है बच्चों? 4। मैंने पुट कर दिया 4
2 1 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 यूनिट स्क्वायर। एरिया का यूनिट जो होता है वो स्क्वायर में लिखा जाता है, इसलिए यूनिट स्क्वायर। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बच्चों कि कैसे हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं अगर दो लाइन दिया है एक्स एक्सिस के साथ। इसी क्वेश्चन को वाई एक्सिस के साथ भी बोला जा सकता है, तो उस कंडीशन में हम लोग वाई के साथ उसका क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, आखिरी क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अगले क्वेश्चन में भी एरिया ही फाइंड करने के लिए बोला है। किससे एरिया निकालना है ये देखिए। तो एक इक्वेशन दिया है x इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 4 और एक इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। ये भी इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, 4 इक्वेशन है। अब इन चारों इक्वेशन से पहले ड्रॉ करेंगे, 4 लाइन बनेगा और उसके बाद उनका एरिया बीच का फाइंड करना है जो उसका शेडेड रीजन होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 क्या होता है ये देख लेते हैं बच्चों। x इज इक्वल टू 0 जो होता है वो y का इक्वेशन होता है, y एक्सिस का, और y इज इक्वल टू 0 जो होता है बच्चों वो x एक्सिस का। याद रखेंगे इस बात को। x इज इक्वल टू 0 यानी किसके बारे में बात कर रहा है, x एक्सिस और y एक्सिस के, और y इज इक्वल टू 0 यानी किसके बारे में बात कर रहा है, x एक्सिस के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो दो हम लोगों को पता चल गए, x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में बात कर रहा था। तो ये मैंने 2 लाइन बना लिए, x एक्सिस और y एक्सिस। y इज इक्वल टू 4 बच्चों। इसके लिए भी एक बात और याद रखेंगे कि जब भी x इज इक्वल टू समथिंग दिया हो तो ये किसके पैरेलल बनता है, y के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल टू y एक्सिस। और y इज इक्वल टू समथिंग दिया है तो वो किसके पैरेलल बनता है, x एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, y इज इक्वल टू 4 दिया है, तो ये किसके पैरेलल बनेगा, x एक्सिस के पैरेलल। x एक्सिस के पैरेलल यानी ये x था, इसके पैरेलल यानी कि या तो ऐसे बन सकता है, या तो ऐसे बन सकता है, या तो ऐसे बन सकता है। कहाँ पर बनाएंगे, तो y इज इक्वल टू 4 बोला है तो 1 2 3 4 ले लेंगे और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे x एक्सिस के। सोचिए ये x इज इक्वल टू 4 था, ये क्या है, x इज इक्वल टू 3 है अगर यहाँ से निकालेंगे तो। ये क्या है, x इज इक्वल टू 2 है। ये क्या है, x इज इक्वल टू 1 है। और ये क्या है बच्चों, तो ये क्या था, y इज इक्वल टू 4 था। ये क्या था, y इज इक्वल टू 3। ये क्या था, y इज इक्वल टू 2। ये क्या था, y इज इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा बच्चों, y इज इक्वल टू 0। x एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू 0, और जो y एक्सिस होता है वो क्या होता है, y एक्सिस जो होता है वो है x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 आए तो समझ जाना है, y इज इक्वल टू 0 आए तो समझ जाना है, x इज इक्वल टू समथिंग आएगा तो समझ जाना है, और y इज इक्वल टू समथिंग आएगा तो समझ जाना है। तो यानी 1 2 3 का मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। एक ये है, ये क्या है, तो ये y इज इक्वल टू 0 है। ये क्या है, x इज इक्वल टू 0 है। ये क्या है, y इज इक्वल टू 4 है। अब लास्ट 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो y का वैल्यू देखो क्या निकल जाएगा बच्चों, 6 निकल जाएगा। तो 0,6 और y का वैल्यू 0 पुट करते हैं बच्चों तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 3। तो एक पॉइंट निकल गया 3,0। 0,6 के बारे में बात करें बच्चों तो 0,6 1 2 3 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, ये है 0,6, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं 3,0 देखूँ तो 1 2 3 3,0, इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसा। ये देखिए ये ग्राफ बना, ये था एक, ये था एक, ये था, और जो शेडेड रीजन होगा वो ये वाला होगा। ये क्या है बच्चों, तो ये है ट्रेपेजियम, क्योंकि इसके ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। और ट्रेपेजियम के एरिया का जो भी फॉर्मूला हो हम लोग इस्तेमाल करके वो ये निकाल सकते हैं। ओके, तो ग्राफिकल मेथड में इतना ही।